तो फाइनली गाइस वीवो टी सीरीज़ के अंदर एक और न्यू स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो चुका है। 12,000 के बजट के नीचे ये फ़ोन आपको मिलता है। वीवो T1X एंड्रॉइड 12 के लेटेस्ट अपडेट में काफ़ी सारी कस्टमाइजेशन की सेटिंग्स है। तो आज मैं आपको इस डिवाइस की कुछ इंपॉर्टेंट मेन हिडन सेटिंग्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक आप देखते रहिए। वीडियो पे लाइक बनता है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहे। इसका बैक कवर या टेम्पर्ड ग्लास अगर आपको डिस्प्ले का परचेस करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए बात करते हैं फीचर्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सेटिंग्स के कुछ ऑप्शन के बारे में। सिस्टम पे अगर आप टैप करेंगे तो यहाँ से सिस्टम नेविगेशन, मल्टी यूज़र वगैरह के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको बटन पसंद नहीं है तो पहले से यहाँ से सबसे पहले यहाँ पर इसका जो शेप है, इसका जो स्टाइल है लेफ्ट या राइट कॉर्नर पर, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। यहाँ से गेस्चर आप अनेबल कर सकते हैं। बैक जाने के लिए सिंपली आपको स्लाइड लेफ्ट या राइट करना है, बैक चले जाएंगे। स्लाइड अप करेंगे तो यहाँ पर होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। स्लाइड अप करके होल्ड रखेंगे तो यहाँ पर आपका रिसेंट ऐप ओपन हो जाएगा। तो ऐसे दोस्तों यहाँ पर गेस्चर को आप अनेबल कर सकते हैं। बाकी जो गेस्चर की सेटिंग्स है नीचे आपको मिल जाती है और ये आपको रिसेंट ऐप मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे आईफोन में आपको मिलता है ये सिंगल रिसेंट ऐप है, बट इस ऑप्शन पे अगर आप टैप करते हैं तो जैसे MIUI में आपको मिल जाता है वैसे भी आपको मिलता है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर एक पेज पर आपको काफ़ी सारे रिसेंट ऐप शो करें तो ये भी ऑप्शन यहाँ से आपको मिल जाता है। और कोई एप्लीकेशन अगर आप ओपन करते हैं, जैसे प्ले स्टोर मैंने ओपन किया जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके साइड में ये ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन का सपोर्ट आपको मिलता है। इस पर टैप करेंगे स्प्लिट स्क्रीन आपको ओपन हो जाएगा एंड साथ में दूसरी एप्लीकेशन को भी आप एक्सेस कर पाएंगे एंड स्लाइड डाउन करेंगे तो वो एप्लीकेशन ऑफ हो जाएगी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। बाकी यहाँ पर जैसे ये एप्लीकेशन हमने ओपन की तो ऐसे भी सिंपली स्लाइड अप करके भी स्प्लिट स्क्रीन आप ओपन कर सकते हैं या फिर वहाँ से भी आप ओपन कर पाएंगे। तो ये काफ़ी बढ़िया शॉर्टकट आपको मिल जाता है। मल्टी यूज़र का ऑप्शन आपको मिल जाता है। एक ही फ़ोन में दो फ़ोन की तरह अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो ऐड गेस्ट का ऑप्शन आपको मिलता है। इस पर टैप करेंगे, यहाँ से गेस्ट मोड आप अनेबल कर सकते हैं एंड यहाँ से रिमूव गेस्ट मोड का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गेस्ट मोड ओपन हो चुका है। तो ये गेस्ट मोड का ऑप्शन है जो आपके एप्लीकेशन सेटिंग्स है वहाँ पर प्राइमरी मोड में है तो इसमें आपको शो नहीं करेगा। तो यहाँ से इसको आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। वापस सेटिंग में जाएंगे तो इसको आप यहाँ से ओनर पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर ओनर मोड आपका अनेबल हो जाएगा। और फ़ोन क्लोन अगर आप करना चाहते हैं जैसे सिस्टम क्लोन का बाकी ब्रांड्स में ऑप्शन आपको मिलता है, यहाँ से टर्म एंड कंडीशन को एग्री करके फ़ोन क्लोन ऑप्शन को आप अनेबल कर सकते हैं। तो मल्टी यूज़र फ़ोन क्लोन ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। बाकी यहाँ पर शॉर्टकट्स का ऑप्शन आपको मिलता है। तो इसके अंदर 180 मोड वगैरह एंड गेस्चर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो इनको अनेबल करने के लिए 180 मोड जैसे मैं यहाँ पर अनेबल कर देता हूँ। तो इसको अनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको अनेबल करना है। गाइस आजकल जो डिस्प्ले है स्मार्टफोन्स की काफ़ी बड़ी आपको मिल जाती है। तो सिंगल हैंड से जैसे ऊपर से अगर आपको एक्सेस करना है तो सिंगल हैंड से फ़ोन को यूज़ करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे सिंपली यहाँ से आप अगर लेफ्ट एंड राइट स्लाइड करेंगे, ऐसे आपको स्लाइड करना, जो कि वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं 180 मोड आपका अनेबल हो चुका है। ऐसे आपको सिंपली स्लाइड करना है, इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पर इसका जो साइज़ है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसको यहाँ से ऑफ करेंगे तो 180 मोड भी आपका यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। स्मार्ट मोशन पे अगर आप टैप करेंगे सबसे पहले इसको आपको अनेबल करना है। रेज टू वेक ऑप्शन है, डबल टैप टू लाइट। तो डबल टैप करके स्क्रीन को यहाँ पर ऑन कर सकते हैं और डबल टैप करके यहाँ पर खाली जगह पे स्क्रीन को आप ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन अगर आपको अनेबल करने हैं तो अनेबल कर सकते हैं। स्मार्ट वेक ऑप्शन है तो इनको अनेबल कर सकते हैं। स्लाइड अप करके अनलॉक करना है या फिर स्लाइड डाउन करके फ़ोटो अगर आपको कैप्चर करनी है, एम ड्रॉ करके अगर आप म्यूज़िक प्ले करना चाहते हैं यहाँ से आप अनेबल कर सकते हैं। या फिर हॉरिजॉन्टली स्वाइप करके ऐसे स्वाइप करेंगे तो म्यूज़िक आप चेंज कर सकते हैं। या फिर F यहाँ पर ड्रॉ करेंगे लॉक स्क्रीन पर तो यहाँ पर फेसबुक आप अनेबल कर पाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर M ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर जो म्यूज़िक है वो यहाँ पर अनेबल हो चुका है एंड स्वाइप करके इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर एक गेस्चर आपको मिलते हैं एंड यहाँ पर ड्रॉ ई पे अपने अकॉर्डिंगली जो गेस्चर है वो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। कोई एप्लीकेशन जैसे आप चाहते हैं BGM यहाँ पर ओपन हो, कैलकुलेटर एप्लीकेशन ओपन हो, जैसे मैं इसको सेट करता हूँ तो अभी ई यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कैलकुलेटर एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। तो ऐसे ये सारी सेटिंग आपको मिलती है और कैलकुलेटर के अंदर आप देख सकते हैं इसको अगर आप रोटेट करना चाहते हैं, साइन कोस 10 अगर आपको कैलकुलेट करना है तो यहाँ से आप कर पाएंगे। करेंसी रेट अगर आपको कैलकुलेट करना है सिंपली इस पर टैप करेंगे। करेंसी रेट है तो वो आपको मिल जाता है, जो लाइव रेट है उस तारीख का पर्टिकुलर टाइम का, तो सब कुछ आपको शो करेगा एंड मोस्टली करेंसी का सपोर्ट आपको मिल जाता है। और फ़ोन को शेक करके फ्लैश लाइट अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी यहाँ से आप अनेबल कर पाएंगे। क्विक एक्शन का ऑप्शन आपको मिल जाता है तो यहाँ से क्विक एक्शन की हेल्प से ये सारे ऑप्शन को अनेबल कर सकते हैं। तो इसमें कैमरा को अगर आप सेट करना चाहते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन को अगर आप सेट करना चाहते हैं तो ये भी यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। जैसे मैं ब्राउज़र को सेट करता हूँ तो इसको आप सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर कॉलिंग करते हुए अगर आप फ्लैश लाइट अनेबल करना चाहते हैं
जैसे आईफोन में आपको मिलती है रेडमी के डिवाइसेस में, तो इसको यहाँ से आप अनेबल कर सकते हैं। आई मैनेजर पे अगर आप टैप करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्टिमाइजेशन का, सिक्योरिटी स्कैन का और क्लीन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो यहाँ से जो अपना स्टोरेज है उसको क्लीन कर सकते हैं, कितना स्टोरेज यहाँ पर फ्री बचा है। एंड यहाँ से जो व्हाट्सएप का डाटा है, नॉर्मल वीडियो फोटो, यहाँ से आप क्लीन कर पाएंगे। गेम मोड अगर आप अनेबल करना चाहते हैं तो आई मैनेजर के अंदर आपको अल्ट्रा गेम मोड मिल जाता है। यूटिलिटी के अंदर अगर आप स्लाइड बार यहाँ पर अनेबल करना चाहते हैं गेम मोड के अंदर, ई स्पोर्ट्स मोड अनेबल करना चाहते हैं या फिर नहीं, ऑटो प्ले विद स्क्रीन ऑफ, तो ये भी यहाँ से आप अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर पिक्चर एंड पिक्चर मोड भी आप यहाँ पर अनेबल कर सकते हैं। तो कैसे इसको एक्सेस करना है तो वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो इसमें प्लस पे टैप करके जो गेम आप ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर BGMI मैंने ऐड किया है तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गेम मोड है कुछ ऐसा आपको मिल जाता है। तो कॉर्नर से सिंपली आपको स्लाइड करना है, ये आइकन आपको मिलता है। CPU GPU की डिटेल यहाँ पर आपको शो करता है और कितना बैटरी है वो भी आपको शो करेगा। गेम मोड आपको मिलता है, बैटरी सेव मोड, बैलेंस्ड एंड परफॉर्मेंस मोड, एंड इसके अंदर डिफरेंट कलर के एनिमेशन आपको मिल जाती है। यहाँ पर वाइब्रेशन का ऑप्शन है, ये आपको मिलता है। ई स्पोर्ट्स मोड अगर आप अनेबल करते हैं तो यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन काम नहीं करेगा, तो इसको भी अनेबल कर सकते हैं। वैसे वॉइस चेंजर का भी ऑप्शन आपको मिलता है। तो अगर आप यहाँ पर गेमिंग करते हुए AI की जैसे रोबोटिक अनेबल करना चाहते हैं, सिंपली इस पर टैप कीजिए। एंड रिकॉर्डिंग पे सिंपली आपको टैप करना है। एंड यहाँ पर अभी आप जो भी बोलेंगे तो वही बार बार यहाँ पर रिकॉर्ड होगा। एंड डन पे टैप करके उसको आप सुन सकते हैं या फिर सामने वाला भी जो भी प्ले करेगा उसको भी सुनाई देगा। एंड कमांडर की भी आपको मिलती है और इसमें चाइल्ड या काउ बॉय, तो जैसे आप चाहते हैं अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। और इसके अंदर स्क्रीनशॉट अगर आप कैप्चर करना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैप्चर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर पाएंगे। एंड लॉन्ग स्क्रीनशॉट का भी इसके अंदर ऑप्शन आपको मिलता है। और ब्राइटनेस लॉक करना चाहते हैं ये भी आप कर सकते हैं। और गेमिंग करते हुए जैसे कि आप यहाँ पर आउट हो गए, अगर आप चाहते हैं कि टीम का मैच चलता रहे, बैटरी आपको सेव हो, तो यहाँ पर ये ऑप्शन को अनेबल करेंगे तो गेम आपका चलता रहेगा। बट यहाँ पर स्क्रीन फ्लोटिंग विंडो अगर आपको अनेबल करनी है, सिंपली स्लाइड अप आपको करना है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लोटिंग विंडो आपकी आ चुकी है। तो सिंपली इस पर टैप करेंगे, यहाँ से कॉर्नर से साइज एडजस्ट करने का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। एंड यहाँ से उसको साइज एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से क्लोज करने का ऑप्शन है। तो ये यहाँ पर गेमिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट बढ़िया ऑप्शन आपको मिल जाता है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर नोच लाइट अनेबल करना चाहते हैं, सिंपली प्ले स्टोर में जाइए, ये नोच के एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। जो परमिशन आपको से मांगे वो आपको अनेबल करनी है। और अभी आप देख सकते हैं इसका जो साइज़ है, इसका जो शेप है, इसको अपने अकॉर्डिंगली, इसका जो प्लेस है हॉरिजॉन्टली वर्टिकली अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। और बैटरी परसेंटेज भी आप यहाँ पर सेट कर पाएंगे। और इसका जो स्पीड है वो भी आप कर सकते हैं। और इसमें डिफरेंट कलर का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो कलर अगर आपको ऐड करना है तो ये भी आप यहाँ पर ऊपर स्टेटस बार में नोच के अराउंड में आप यहाँ पर ऐड कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एनेबल करना है, इसमें एम्बिएंट लाइटिंग का चार्जिंग एनिमेशन तो आपको मिल जाती है, बट यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो ऐसे में प्ले स्टोर में जाइए, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सर्च कीजिए, ये एप्लीकेशन आपको मिलेगी। परमिशन आपको अलो करनी है। तो ये ऑप्शन वैसे एमुलेट डिस्प्ले वाले डिवाइसेज में आपको मिलता है, तो यहाँ से आपको सर्विस को अनेबल कर देना है। बट इसमें आप अनेबल कर पाएंगे। वॉच फेसेस में आप देख सकते हैं काफ़ी सारे वॉच फेसेस आपको मिल जाते हैं। जो भी आपको अनेबल करना है सिंपली टैप कीजिए, जैसे ये अनेबल करना है सेव पे टैप करेंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉक स्क्रीन के ऊपर ये यहाँ पर आ चुका है। साथ में डे एंड डेट आपको मिलेगा एंड साथ में जो नोटिफिकेशन आएगा वो भी नीचे आपको शो करेगा। और इसके अंदर यहाँ पर स्टिकर्स आपको मिल जाते हैं। अगर आपको कुछ और यहाँ पर स्टिकर ऐड करने, जैसे साइकिल का स्टिकर है, तो ये भी हम चेक कर लेते हैं इसको सेव करके। तो ये आप देख सकते हैं लाइव आपको मिल जाता है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बैटरी परसेंटेज, नेटवर्क स्पीड, रिफ्रेश रेट, डिस्प्ले की सेटिंग कैसे आप अनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है डिस्प्ले में, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का। तो अगर आपको अनेबल करना है डिस्प्ले का साइज़ स्मॉल या लार्ज करना है, तो यहाँ से आप स्मॉल या लार्ज अपने अकॉर्डिंगली जो आपका रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का साइज़ भी यहाँ से स्मॉल या लार्ज कर सकते हैं। डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट अगर आपको चेंज करना है इस फ़ोन में 60 एंड 90 हर्ट्ज दोनों का ऑप्शन आपको मिल जाता है। स्मार्ट स्विच पे अगर आप टैप करते हैं तो अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर लेगा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और अगर आपको चाहिए यहाँ पर बैटरी परसेंटेज एंड नेटवर्क की कितनी स्पीड है, तो स्टेटस बार के अंदर ये ऑप्शन आपको मिलेगा। अभी आप देख सकते हैं कितने KB/MB स्पीड है, तो ये ऑप्शन यहाँ से जा चुका है। इसको अनेबल करेंगे आपको मिल जाएगा। ऐसे ही बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन है, बैटरी परसेंटेज अगर आप शो करना चाहते हैं तो यहाँ से अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। आई प्रोटेक्शन मोड आपको मिलता है, तो अगर आप रात में फ़ोन को ज़्यादा यूज़ करते हैं, आई प्रोटेक्शन मोड या डार्क थीम, यहाँ पर डार्क मोड को अनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो फ़ोन है पूरा डार्क हो जाएगा, तो ये आपको मिलता है। और बिना यूज़ करे स्क्रीन की लाइट कितने टाइम बाद ऑफ हो जाए अपने आप, तो यहाँ पर टाइमर आप सेट कर सकते हैं। और चार्जिंग एनिमेशन अगर आपको ऐड करनी है
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला ऐसा डिवाइस मैंने देखा जिसके अंदर चार्जिंग एनिमेशन इतनी सारी आपको मिलती है, 8 एनिमेशन आपको मिल जाती है। तो जो आपको अनेबल करनी है चार्जिंग के लिए वो आप अनेबल कर सकते हैं। और साथ में अगर आप लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं यूएसबी केबल के हेल्प से या फिर चार्जिंग के टाइम, यहाँ पर यूएसबी इंसर्ट की भी नीचे से एनिमेशन आप चेंज कर सकते हैं। तो ये यार मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। स्क्रीन की ऑन ऑफ एनिमेशन कैसी आपको चाहिए आप देख सकते हैं, फेड वाली एनिमेशन चाहिए या फिर ऐसे यहाँ से रोटेट हो, या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर अप से डाउन आए यहाँ पर, तो अपने अकॉर्डिंगली ये भी यहाँ पर अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। फेस की यहाँ पर फेस अनलॉक की जो एनिमेशन है कैसा आपको यहाँ पर लोगो मिले तो ये भी आप चेंज कर सकते हैं। इसमें भी काफ़ी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। और डिवाइस को अनलॉक करने की एनिमेशन होम स्क्रीन पर जैसे आप एंटर करेंगे तो कैसे एनिमेशन आपको चाहिए, फ्लाई आउट एनिमेशन, तो ये भी यहाँ पर आपको मिल जाती है। फ्लाई इन एनिमेशन या फिर लेयर के साथ, तो ये काफ़ी बढ़िया एनिमेशन आपको मिलती है। बाकी रियलमी, रेडमी, सैमसंग भी मैंने यूज़ किया, वहाँ पर इतने सारे ऑप्शन नहीं है। टच एंड होल्ड रखेंगे तो यहाँ पर आपको होम सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको ऐप ड्रॉअर डिसेबल करना है स्टैंडर्ड पे टैप करेंगे तो भी आप देख सकते हैं ऐप ड्रॉअर यहाँ से डिसेबल हो चुका है। वापस अगर आप जाएंगे तो यहाँ से आप अनेबल कर सकते हैं, तो ऐप ड्रॉअर वापस से आपका आ जाएगा। रोम स्क्रीन पर कितने आइकन्स आपको चाहिए एक साथ, तो इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक साथ आप देख सकते हैं 5 एप्लीकेशन एक साथ आपको चाहिए, 6 यहाँ पर 5/6, तो इसमें आप देख सकते हैं अभी 4/6 पे टैप करेंगे तो यहाँ पर एक साथ 4 एप्लीकेशन आपको मिलेगी, 5/6 पे 5 आपको मिलेगी। तो अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। और एप्लीकेशन को राउंडेड कॉर्नर या फिर स्क्वायर बॉक्स में इनेबल करना है तो यहाँ पर इस पर टैप करें, स्क्वायर बॉक्स है, सर्कल बॉक्स है एंड इस पर यहाँ पर स्क्वायर बॉक्स है, स्मॉल या लार्ज इसका साइज आप कर सकते हैं। और स्लाइड डाउन करेंगे तो क्या ओपन हो, नोटिफिकेशन सेंटर जैसे मैंने यहाँ पर इनेबल किया है, तो ऊपर से अभी आपको ज़रूरत नहीं है। नीचे से अगर आप स्लाइड डाउन करेंगे तो यहाँ से भी डायरेक्टली यहाँ पर नोटिफिकेशन सेंटर ओपन हो जाएगा या फिर सर्च आप ओपन कर सकते हैं। और फ़ोन को अगर आप सिंपल रखना चाहते हैं और लॉक स्क्रीन वॉलपेपर की सेटिंग है तो लॉक स्क्रीन के अंदर ये सारी सेटिंग आपको मिल जाती है। सबसे पहले सिंपल मोड आपको मिलता है तो इसको अनेबल कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल मोड में तो मेन जो रिक्वायरमेंट की सेटिंग है तो ये ऑप्शन आपको मिल जाते हैं एंड यहाँ से आप इसको अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। एग्जिट का ऑप्शन आपको मिलता है। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्री में आप कर सकते हैं और बेल आइकन को ऑल पे दबाइए ऐसी वीडियो देखने के लिए। इसका बैकवर्ड टेम्पर्ड ग्लास परचेज करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो आप चेकआउट कर लेना। तो ये थी आज की वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।